जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए भारतीय इतिहास को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम सल्तनत काल को देखेंगे। दोस्तों भारत में सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। भारत में सल्तनत काल 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक रहा। इसके बाद भारत में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। दोस्तों सल्तनत काल से संबंधित हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो इसमें पूछा गया कि महमूद गजनवी के द्वारा किए गए सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। यह आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के मध्य किया गया था। दोस्तों इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन लूट के ले गया था। इसी प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें पूछा गया कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। उसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है और वहां से भारत में जाकर धन लूटना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अल-बरूनी के द्वारा की गई है। इससे पूछा गया कि किस ग्रंथ की रचना अल-बरूनी के द्वारा की गई है। तो किताब उल हिंद की रचना जो अल-बरूनी के द्वारा की गई है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा थी। इससे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा दोस्तों फारसी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इससे पूछा गया कि आगरा नगर है जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। इसे पूछा गया कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किताब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। इसे पूछा गया कि किताब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो किताब उल इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किन के बीच हुई थी। इसे पूछा गया कि तराइन की पहली लड़ाई है जो 1191 ईस्वी में हुई थी वह किन किन के बीच हुई थी। तो तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। इसमें पूछा गया कि खिलजी वंश के किस शासक ने दिल्ली के सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। इसे पूछा गया कि रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों रजिया सुल्तान भारत में शासन करने वाली पहली महिला शासिका थी। कौन थी? पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी जिसने भारत की दिल्ली पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था। इसमें पूछा गया कि मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था। तो मोहम्मद गौरी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए छोड़ के गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इससे पूछा गया कि
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? इसे पूछा गया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। किसको? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? इससे पूछा गया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1329 से 1330 ईस्वी में भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? इसे पूछा गया कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसे पूछा गया कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। दोस्तों भारत में इब्राहिम लोधी के समय में ही बाबर ने आक्रमण किया और इब्राहिम लोधी को पराजित किया और भारत में सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। इसी के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इब्राहिम लोधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इसे पूछा गया कि इनाम भूमि थी जो किसे दी जाती थी? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। इसे पूछा गया कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसे पूछा गया कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसे पूछा गया कि यात्री इब्न बतूता था वो कहाँ से आया था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? इसे पूछा गया कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था जिसने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहता था? इसे पूछा गया कि कौन अपने को बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी था जो अपने आप को बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसे पूछा गया कि महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने ए और बी यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्लत दोनों उपाधि धारण की थी। इनका मतलब होता है, यामिन उद्दौला का मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिन उल मिल्लत का मतलब है मुसलमानों का संरक्षण। ये दोनों उपाधियां महमूद गजनवी ने धारण की थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? इसे पूछा गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। इसमें पूछा गया है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदय भंडारपुर थी। क्या थी? उदय भंडारपुर थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इससे पूछा गया कि
महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? इसे पूछा गया कि जो महमूद गजनवी था वो किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामनी वंश से संबंधित था। किससे? यामनी वंश का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? इसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो फारसी संस्कृति का केंद्र लाहौर बन गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लाहौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसे पूछा गया कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी माना जाता है। कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी माना जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इसे पूछा गया कि इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसे पूछा गया कि लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसे पूछा गया है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। कौन होता था? खान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसे पूछा गया कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसे पूछा गया कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था? दोस्तों, इसे पूछा गया कि दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था, या दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो दिल्ली का पहला तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? इसे पूछा गया कि पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? इसे पूछा गया कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो अल-बरूनी थे जो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? इसे पूछा गया कि कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश जो गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दमान था। सॉरी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दमान था। तो ये गुलाम वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसे पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसे पूछा गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसे पूछा गया कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
दोस्तों इसमें पूछा गया कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों पर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। इसे पूछा गया कि भारतीय इतिहास के बाजारों में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम मूल्य नियंत्रण पद्धति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। इसमें पूछा गया कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध सर्वप्रथम किस सुल्तान ने किया था। तो उलेमा के दखल का विरोध सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। इससे पूछा गया कि किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में इन सभी विषयों की समीक्षा की गई है। कौन कौन से विषय? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन। इन सभी विषयों की समीक्षा किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद में की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इन सभी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। इससे पूछा गया कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 11वीं सदी में भारत का दर्पण किताब उल हिंद पुस्तक है जो इसको कहा जाता है। यह पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो इसे ही 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। इसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में पहली बार स्थायी सेना रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। इसमें पूछा गया कि भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण किसका आक्रमण था। तो भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, जो भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। इसे पूछा गया कि मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था। तो मोहम्मद गौरी था वो सासबनी वंश से संबंधित था। किससे? सासबनी वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। दोस्तों इससे पूछा गया है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो भारत का वह पहला शासक सोलंकी शासक भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। दोस्तों ये तो हुए सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हुए। दोस्तों अगले वीडियो में हम 50 और प्रश्न लाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर जरूर करो।